हेमोलिसिस हमने पढ़ा है। अभी हेमोलिसिस की डिफरेंट कैटेगरी पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट कैटेगरी आती है उसका नाम है ट्रॉमेटिक हेमोलिसिस। ट्रॉमेटिक हेमोलिसिस किसे कहते हैं? नाम से ही जाहिर है हर उस हेमोलिसिस का नाम ट्रॉमेटिक हेमोलिसिस है जिसमें क्या हो, जिसमें ट्रामा हो। ट्रामा का मतलब क्या है? हमारे पास लोग होते हैं रिपीटेड फिजिकल वर्क करते हैं। रिपीटेड फिजिकल वर्क का क्या मतलब है? रिपीटेड फिजिकल वर्क का ये मतलब है कि वो लोग जो ऐसा काम करें जो मतलब बार बार से, लाइक कराटे, कोई पर्सन है फिजिकली कराटे करता है या इसके साथ साथ चॉपिंग कोई करता है, किसी चीज़ को मारता है, काटता है, तोड़ता है, फोड़ता है, बार बार कर रहा है, तो उसकी वजह से जो उसका नॉर्मल जो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो था वो क्या हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वहाँ पर शीयरिंग हो जाएगी, वहाँ पर टीयरिंग हो जाएगी। किस चीज़ की? ब्लड वेसल्स की या साथ साथ ब्लड सेल्स की। जब ब्लड सेल की शीयरिंग हो गई, जब ब्लड सेल्स की टीयरिंग हो गई, तो यहाँ पर ब्लड सेल की हेमोलिसिस हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो इस कंडीशन का नाम क्या नाम है? ट्रॉमेटिक हेमोलिसिस है। ट्रॉमेटिक हेमोलिसिस हमारे साथ क्या करता है? जो ही ट्रामा हो जाता है, जो ही ट्रामा होने के बाद आरबीसी जो हैं, ब्लड सेल जो हैं, वो क्या होंगे? ब्रेक हो जाएंगे, ब्लड सेल की टूट फूट हो जाएगी और उसी की ब्रेकिंग होने की वजह से, ब्लड सेल की ब्रेकिंग होने की वजह से जो ब्लड सेल के कंपोनेंट हैं, और ब्लड सेल के कंपोनेंट हैं वो जितने भी माइक्रोवेस्कुलेचर हैं वहाँ पर जाकर क्या काज करेंगे? वहाँ पर जाकर थ्रोम्बोसिस काज करेंगे। तो यहाँ तक सिनारियो क्या था? हेमोलिसिस का ये सिनारियो था कि हमारे पास ब्लड क्या हो जाता है? ट्रामा हो जाता है और रिपीटेड ट्रामा से हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाती है और ब्रेक डाउन ब्लड वेसल की टीयरिंग हो जाती है, शीयरिंग हो जाती है और उस टीयरिंग से हमारे पास माइक्रो वेसल की क्या हो जाती है? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। दूसरी कंडीशन है उसका नाम है माइक्रो एंजियो, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया। माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया एक ऐसी पैथोलॉजिकल स्टेट है। माइक्रो मीन स्मॉल, माइक्रो का लफ्ज़ जहाँ पर भी आ जाए इसका मतलब क्या है? स्मॉल। ये एक ऐसी पैथोलॉजिकल, वो पैथोलॉजिकल कंडीशन का नाम है माइक्रो एंजियोपैथिक, जिसमें स्मॉल हीमोलिसिस के साथ साथ स्मॉल वेसल जितने भी हैं वो क्या हो जाते हैं? ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं। स्मॉल वेसल ऑब्स्ट्रक्ट हुए, स्मॉल वेसल क्या हुए? नैरोड हुए। स्मॉल वेसल में हमारे पास फिब्रीन की डिपोजिशन हुई और उस फिब्रीन वगैरह की डिपोजिशन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमारे पास क्या आएंगी? हमारे पास कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगी और वो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। लाइक हाइपरटेंशन हो सकता है, लाइक हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन के साथ साथ हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम भी हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन हमारे पास माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया में आती है, जिसमें हमारे पास जितनी भी रेड सेल्स हैं उनकी ब्रेक डाउन हो रही है और वो माइक्रो वेसल को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, फाइब्रिन की डिपोजिशन हो रही है और आगे हमारे पास नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन काज कर रही हैं। इसका जो मेन कॉम्प्लिकेशन है उसका नाम है डिसेमिनेटेड DIC। DIC का क्या मतलब है? DIC का मतलब ये है कि डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर व्हाट? कोगुलेशन। इसमें क्या होता है? जो हमारे पास जितने भी वेसल हैं, इंट्रा वेसल्स जितने भी हैं, उनकी ब्रेक डाउन तो हो गई है। उन ब्रेक डाउन से हमारे पास वेसल के अंदर कोगुलेशन हो जाएगी और उस कोगुलेशन से हमारे पास क्या होगा? मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन होगा। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के साथ सिस्टेमिक
ल्यूपस, इरिथेमेटोसिस होगा, थ्रोम्बाई क्रिएट हो जाएंगे और थ्रोम्बाई क्रिएट होने के साथ एक कंडीशन अराइज होगी, उसका नाम है थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा, रैशेज आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, वहाँ पर वेसल्स की ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, नैरोइंग हुई है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, ये लिपिस एरिथेमेटोसिस, थ्रोम्बाई, और इसके साथ जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास है क्या, हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम हो जाएगी। तो ये सारी कंडीशन हमारे पास किस में आती है, DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन में आती है, जिसमें हमारे पास हाइपरटेंशन, ये सारी कंडीशन आ जाती हैं। याद रहे कि हमारे पास जो मैं बता चुका हूँ, मलेरिया में भी ऐसा, मलेरिया में भी जो होता है, जो लाइफ साइकिल होती है मलेरिया की, वो भी ब्लड सेल के इर्द गिर्द ही घूमती है। मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है वो भी इस मलेरिया, उसका भी लव किसके साथ है, RBC के साथ है। वो भी RBC पे जाएगा और RBC की क्या करेगा, लाइसिस करेगा, और लाइसिंग करने के साथ RBC की जो ब्रेक डाउन होगी तो उसके साथ जंडस लाइक कंडीशन, उसके साथ हीमोग्लोबिनूरिया वगैरह वगैरह सारी कंडीशन आ जाएगी। मलेरिया की पैथोलॉजी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। यहाँ तक आपको इतना पता होना चाहिए कि हेमोलिसिस में, ट्रॉमेटिक हेमोलिसिस में हमारे पास जो रिपीटेड काम जो लोग करते हैं, हथौड़े से काम करते हैं, कराटे करते हैं, उनमें हमारे पास ट्रॉमा की वजह से हेमोलिसिस हो जाता है। फिजिकल वर्क करते हैं तो ब्लड की शेयरिंग हो जाती है, ब्लड वेसल की शेयरिंग हो जाती है, ब्रेकिंग हो जाती है, और उस ब्रेकिंग होने की वजह से माइक्रो वेसल्स जो हैं उनकी क्या हो, उनकी थ्रोम्बोसिस हो जाती है। इसके बाद जो अगला जो कंडीशन है उसका नाम है माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया। माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया जिसमें स्मॉल वेसल जो हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, नैरिंग हो जाती है, उनकी फाइब्रिन अंदर उसमें डिपोजिशन, फाइब्रिन की डिपोजिशन हो जाती है, तो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन ले आते हैं। इसकी वजह से जो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हो जाती है, वैसे के अंदर कोगुलेंट बन जाएंगे, और उसकी वजह से मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, SLE, थ्रोम्बाई, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा और हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम वगैरह जैसी सिनारियो भी आते हैं। मलेरिया जो है RBC के साथ लव करता है, और मलेरिया जो है वो कंप्लीट सिनारियो मलेरिया का कि वो कैसे इफेक्ट करता है, मस्कीटो कैसे इफेक्ट करता है, वो कैसे इनोकुलेट करता है अपना स्पोरोसाइट, और ये स्पोरोसाइट के साथ कैसे गेमेटोसाइट और कैसे लाइसिस होती है, और फिर कॉम्प्लिकेशन, ये कंप्लीट साइकिल, एसेक्सुअल और सेक्सुअल साइकिल कैसे हमारे ह्यूमन और मस्कीटो के दरमियान होती है। तो यहाँ तक हेमोलिसिस था, और नेक्स्ट लेक्चर पे देखते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ मलेरिया।